वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आगे के अपने 15 क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 के सॉल्यूशन सीरीज पूरी स्टार्ट हो चुकी है और 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा सॉल्व हो चुका है, जो आप देख सकते हैं, पूरा अपलोडेड है फ्री में इसी चैनल पे। इसी के साथ हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमें जो पहला क्वेश्चन ये है वो इस तरीके का दे रखा है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ वेक्टर। अब हमें एक तो ये चीज नोटिस करनी है कि इसमें 7 अल्फाबेट है, वो 6 अल्फाबेट है, ठीक है, 6 अल्फाबेट है एंड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द 8 बॉक्सेस ऑफ द फिगर। अब यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 2 और 2 है, ठीक है। तो एक तरीका हो सकता है कि मैं जो रो 1 है उसमें 4 के 4 जो हैं ये 4 को इसे सिलेक्ट करूं और उसमें ये अल्फ़ाबेट डाल दूं। तो 4 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 4C4। और बाकी के जो 2 बचे उन्हें इन 2 में से चुन लूं कोई, ठीक है। तो ये कुछ तरीका आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं रो 2 देखूं, मतलब एक रो 1 जब मैं सेकंड वाला देखूं, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कि मैं क्या करूं कि इसमें 3 फिल करूं, तो इसमें से 4 में से 3 चुनूं, ठीक है। अब 2 बचा तो मैं 2 इसमें डाल सकता हूँ, एक इसमें या एक इसमें या 2 इसमें, ठीक है। इस तरीके से कुछ हो सकता है, जो भी होगा। तो 2C1 इंटू 2C2, और ऐसे ही ऊपर नीचे मैं दोनों तरफ कर सकता हूँ, इसलिए इसको 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही जब तीसरा केस देखूंगा तो रो 1 में मैं क्या करके देखूंगा कि अगर मैं रो में 1 में सिर्फ दो अल्फाबेट्स को डालता हूँ, वो किस तरीके से डाल सकता हूँ, 4C2। अब बचे कितने, 4, वो तो एक ही तरीके से सिलेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये जस्ट सिलेक्शन पार्ट हुआ, ठीक है। अब इन सबको जब तुम प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 26, ठीक है। अब ये 26 तरीका है जिस तरीके से हम बॉक्सेस को चुन सकते हैं। अब बस चुनना नहीं है, हमें उन्हें अरेंज भी करना है, ठीक है। तो अरेंज करने के तरीके कितने हो सकते हैं, 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 हमारे पास अल्फाबेट्स हैं। तो इसका आंसर जो है, फाइनल आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 26 इंटू 6 फैक्टोरियल, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और जैसा कि आपको पता है कि इसमें हमें क्या देखा है कि इफ a belongs to -20 से 0, then the probability that the graph of the function this is strictly above the x-axis। अब एक चीज हमने जरूर पढ़ी होगी कि अगर कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है और d जो है वो लेस देन 0 है, तो ये कंडीशन होती है कि जो ग्राफ है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें नीचे चाहिए होता तो हम यहाँ पे इसको नेगेटिव करते, जो ये पॉजिटिव है, तब ये चीज हो पाती। तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस हमें क्या करना है कि जो डी की वैल्यू है लेस देन 0 करनी है। इट मींस a प्लस 5, 8 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 into minus 7a into 16 should be less than 0। अब यहाँ से इतना मैं मानता हूँ कि आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड कर लोगे। जो a की रेंज आएगी उसमें a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, उन वैल्यूज को ऊपर डाल के नंबर ऑफ दोस वैल्यूज, एंड यहाँ से जो वैल्यूज आ रही हैं ये जितनी आ रही है उनको नीचे कर दोगे तो वही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें क्या देखना है कि a की जो रेंज है वो क्या है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, और आई होप कि इतनी एक्सप्लेनेशन से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हमें क्या रखा है कि देखो एफ एक्स जो है हमें कुछ दे रखा है। अगर एफ माइनस एक्स निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, साइन स्क्वायर माइनस पाई एक्स अपॉन 1 प्लस पाई की पावर माइनस एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पाई की पावर एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स, क्योंकि माइनस तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस पाई एक्स, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का सम करूं एफ एक्स और एफ माइनस एक्स का, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, तो ये हमारा क्या आ जाएगा कि साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 1 प्लस पाई की पावर एक्स प्लस
पाई की पावर एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 1 प्लस पाई की पावर एक्स। ठीक है, तो अगर हम साइन स्क्वायर पाई एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 प्लस पाई एक्स कट हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर पाई एक्स। अब इतनी चीज समझ आ गई। आई थिंक साइन स्क्वायर पाई एक्स की आप इंटीग्रेशन कर पाओगे इजीली, इतना आसान है। ये कुछ उस तरीके से करते हैं जब cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, उस वाले फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे, उस तरीके से हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। एट द एंड आई थिंक आई होप कि आप ये लास्ट वाला स्टेप पूरा कर लेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हम आ गए आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि f प्लस आई जी और f माइनस आई जी। ठीक है, और यहाँ पे f और g हमें दे रखा है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन जेड प्लस आयोटा टाइम्स कॉस जेड। ठीक है, अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन जेड, यहाँ पे आयोटा माइनस कॉस जेड। ठीक है, अपॉन आयोटा, और ये हमारा कुछ नहीं लिखा, ये लिखा है ई की पावर माइनस आयोटा जेड। अगर आयोटा आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो तुम्हारा आ जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक है, और अगर मेरे को f माइनस आई जी निकालना हो तो वो किस तरीके से निकालूंगा, साइन जेड माइनस आयोटा कॉस जेड, और अगर मैं आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आयोटा साइन जेड, हमारा आ जाएगा आयोटा साइन जेड कॉस जेड। ठीक है, अगर इसे मैं देखूं तो ये लिखा है ई की पावर आयोटा जेड। ठीक है, और डिवाइड भी किया है यहाँ पे आयोटा से, तो ये है। ठीक है, तो इस तरीके का है, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई आयोटा ऊपर भी नीचे कर देंगे और नीचे भी कर देंगे तो वो हो जाएगा माइनस का आयोटा। ठीक है, इतना है। अब इसमें कुछ नहीं दे रखा तुम्हें, ये दे रखा है जैसे कि अगर तुमने बचपन से ही सीखा है कि फॉक फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो अगर f जो है तुम इसे ये वाला फंक्शन मान लो, और जो g है उसे ये वाला फंक्शन मान लो, और तुम्हें यही इसका फॉक की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप आप उसको फाइंड कर लेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हम आ गए आज के फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि जो एफ एक्स है वो ओड डिफरेंशियल फंक्शन है। ओड डिफरेंशियल फंक्शन है, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस एक्स है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस, और ये प्लस बन जाएगा, तो एफ डैश एक्स माइनस एक्स है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स और एफ डैश माइनस एक्स की वैल्यू सेम है, तो एफ डैश थ्री और एफ डैश माइनस थ्री की वैल्यू सेम ही होगी, विच इज करेक्ट आंसर -2। ठीक है, इसी के साथ हम आज के सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हम आ गए आज के सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि देखो e की पावर साइन एक्स को हम मान लेते हैं t, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, e t 1/t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4t इज इक्वल टू 0। इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, -4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो मेरी t की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस, मतलब ये 4 बन जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 माइनस, मतलब ये 4 बन जाएगा। ठीक है, ए सी अपॉन में 2a, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस √20 अपॉन में 2, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा 4 √5। ठीक है, तो अब e की पावर साइन एक्स है, इसकी e की पावर साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो तुम्हारी हो सकती है e की पावर 1 विच इज e। ठीक है, तो देखो माइनस तो कभी हो ही नहीं सकती, तो 2 माइनस √5 तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाएगा, और 2 प्लस √5 जो है वो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, e की वैल्यू तो उसके आसपास भी नहीं है। ठीक है, तो जो दोनों ही सॉल्यूशन है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नो सॉल्यूशन, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। ये हम आ गए आज के सेवंथ क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हमें कह रखा है कि द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एंड द प्रॉपर्टी f x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि x को मान लेते हैं f(x), अगर यहाँ पे f(x) पुट कर लें। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा f ऑफ f(x), ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस f(x). अब जो इतना वाला पार्ट है ये तो 1 माइनस एक्स दे रखा है, तो f(1 माइनस x) इज इक्वल टू 1 माइनस f(x), और f(x) प्लस f(1 माइनस x) इज इक्वल टू 1।
अब अगर मैं x की वैल्यू 1/4 लेता हूँ तो ये जो है 3/4 बन जाएगी, और इन दोनों का सम ही हमसे पूछा है, तो ये जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 1, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के 8th क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के 8th क्वेश्चन की तरफ, और ये वाला क्वेश्चन मैं आई थिंक 4-5 बार तो करा ही चुका हूँ कि x1 माइनस x2 जो है वो √5 से कम रहना चाहिए, या कुछ भी इस तरीके से। तो हमें ये सीधा सीधा पता है कि x1 माइनस x2 को हम लिख कैसे सकते हैं, लिख सकते हैं x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। अब इतना हमें पता है कि जो सम ऑफ फ्रूट्स है वो हो जाएगा -a, और जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है वो हो जाएगा 1, और यहाँ से हमें इसकी a की रेंज निकालनी है जो कि √5 से कम होना चाहिए। आई थिंक, आई होप इतना आप कर लेंगे, और इसी आशा के साथ अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए आज के 9th क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमसे पूछा है डोमेन। तो हमें डोमेन के लिए जो ये रूट वाला है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं 10 c(x-1) शुड बी ग्रेटर देन 3 10 c(x), ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, और x माइनस 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 3 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस एक्स फैक्टोरियल और x फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से जो 10 फैक्टोरियल है और 10 फैक्टोरियल है वो कट हो जाएगा, और यहाँ से 10 माइनस एक्स फैक्टोरियल 10 माइनस एक्स फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 1/10 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये और ये चले गए, और x माइनस 1 फैक्टोरियल दे रखा है, तो x-1 यहाँ से कट हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 3/x, ठीक है। अब आपकी एक इक्वेशन आ चुकी है। अब एक और कंडीशन इसमें तुम्हें जरूर देखनी है कि जो ये है x-1 है, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है। मतलब लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, ऐसे ही नेचुरल नंबर होना चाहिए, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 10। तो यहाँ से जो x की तुम्हारी वैल्यूज आएंगी उनको आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसमें देखना है कि यहाँ पे क्या क्या सेटिस्फाई कर रही हैं, और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी आई होप आप सोल्व कर लेंगे, और इसी के साथ हम चलते हैं आज के 10th क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के 10th क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जब हम रिग्रेशन वाली चीजें देखते हैं तो हम देखते हैं कोफिशिएंट यहाँ पे k दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो इसका जो प्रोडक्ट है ये -1 से 1 लाई करना चाहिए, यही जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आई डोंट थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पता नहीं ये एक ही बार आज तक ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैंने जब तैयारी करी थी मैंने भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था नहीं, ठीक है। तो ये कुछ नया से ही था, और यही तुम्हें इसमें इस क्वेश्चन में करना है, इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। और आई होप ये चीज़ अगर आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी, बाकी ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कोई है नहीं, ठीक है। इसी के साथ अब चलते हैं आज के 11th क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के 11th क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें दे रखा है एफ एक्स। अगर एफ डैश एक्स यहाँ से निकालना हो तो मैं निकालूंगा 1/2 5 की पावर 2x प्लस 1 log 5.2, ठीक है। 2 से 2 कट होगा तो ये हमारा आ जाएगा log 5 इंटू 5 की पावर 2x प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से मेरे को अगर g डैश एक्स निकालना होगा तो g डैश एक्स निकालूंगा मैं 5x log 5 प्लस 4 log 5। इन सब के बेस में e चल रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इतना हमें आ चुका है हमारा जो चीज़ें हैं, अब तुम्हें बस इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। आज के लिए जितनी भी इनइक्वालिटी वाली चीज़ें हैं मैं आपके लिए छोड़ता जा रहा हूँ, जो ऊपर ऊपर का क्वेश्चंस हैं उनको बनाता जा रहा हूँ, क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करने बैठेंगे तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा और लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, उसके अलावा उसकी कोई रिक्वायरमेंट इन प्रीवियस ईयर की है नहीं, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट्स कौन से आ रहे हैं, किस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब इनइक्वालिटी वाला पार्ट आप अपना खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं आज के 12th क्वेश्चन की तरफ। आज के 12th क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें जो दे रखा था टेंजेंट टू द ग्राफ द फंक्शन y एट द एब्सिस x इज इक्वल टू 1। अब जो ये वैल्यूज दे रखी है ना, इसका मतलब और कुछ नहीं है, ये है कि f डैश अगर 1 दे रखा है तो 1 की इज इक्वल टू 10 पाई/6 है, विच इज 1/√3। दूसरी चीज अगर मैं f डैश 2 देखूं तो ये 10 पाई/3, क्योंकि ये स्लोप ही तो दे रखा है, जब x के साथ जो एंगल बन रहा है वो इन्होंने बता रखा है,
तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है, वो स्लोप ही तो होता है। तो ये स्लोप ही लिखा है, तो 10 पाई/3 और पाई/3 कितना हो जाएगा, √3। ऐसे ही f-3 जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 10 पाई/4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि 1 से 3 एफ, अगर इस वाले पार्ट को निकालने के लिए, जस्ट इस वाले पार्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें यूवी मेथड लगा देंगे। ठीक है, यूवी मेथड, पार्टीशन मेथड भी जो तुमने सुना होगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स को बाहर रखते हैं और इसकी इंटीग्रेशन भी एफ डैश एक्स ही बन जाएगी। अगर मैं इसको आई मान लेता हूँ इस वाले पार्ट को बस, ठीक है, और माइनस एफ डबल डैश एक्स, और इंटीग्रेशन होगी एफ डबल डैश की, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स। और ये कुछ नहीं लिखा है, ये आई ही लिखा है। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये है 1 से 3। तो एफ डैश 3 की वैल्यू कितनी है, एफ डैश 3 की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/3, तो यहाँ से आ गया 2/3, और आई की वैल्यू जो तुम्हारी आ गई वो आ गई 1/3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ गया। और अगर तुम इस वाले पार्ट को सोल्व करोगे तो डायरेक्टली जब एफ डबल डैश एक्स डी एक्स है, तो ये तो एफ डैश ही बन जाएगा, एफ डैश एक्स बन जाएगा, और उसमें 2 से 3 की लिमिट लगानी है, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब उसको और इसको जमा कर देना, वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। इतना आपको शायद समझ आ गया होगा। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के 13th क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए आज के 13वें क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें जो है ट्रायंगल और इसके बीच में रिलेशन रखा है। तो सर्जेक्टिव तो ये होगा, देखो सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्जेक्टिव होगा क्यों, क्योंकि हर एक मतलब रियल वैल्यू के लिए कोई ना कोई मतलब हर एक एरिया जो रियल वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, उसके लिए कोई ना कोई ट्रायंगल बनाया जा सकता है। लेकिन एक ही एरिया के लिए अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ट्रायंगल बनाओ जिसका एरिया 2 हो, तो तुम कितने सारी ट्रायंगल्स मेरे को बना के दे सकते हो जिनका एरिया जो है 2 ही बैठेगा। इट मीन्स उसके काफ़ी सारे जो हैं हो सकते हैं जिनमें ट्रायंगल्स जिनका एरिया 2 हो, तो इट मीन्स इट इज इंजेक्टिव। ठीक है, तो इंजेक्टिव नहीं है और सर्जेक्टिव है, इतना आपको समझ आ गया होगा। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के 14th क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के 14th क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें इसका पीरियड पूछा है। तो अगर देखो कॉस स्क्वायर 4x का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई/पाई, इतना आपने सीखा होगा। ऐसे ही कोस स्क्वायर पाई/x का निकालोगे तो वो भी पाई/पाई हो जाएगा। तो ये दोनों 1 बैठ गए, और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट x, और इसका भी जो पीरियड होता है वो होता है 1। ठीक है, तो 1 का एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा 1, तो जो तुम्हारा पीरियड है वो 1 ही आ जाएगा। लास्ट आंसर विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके बाद हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आ गए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें कुछ प्रोबेबिलिटी रखी है कि ये बंद हो या खुले इसकी। ठीक है, तो देखो करंट फ्लो कब कब कर सकता है, अगर ये दोनों बंद हो या ये बंद हो अकेला। तो इन दोनों के बंद होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ये बंद हो एंड ये बंद हो, और यहाँ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी। तो या तो ये हो या तो ये हो, एंड में हम मल्टीप्लाई करते हैं या में हम प्लस करते हैं। इतना आपके मैथमेटिक्स जिसने भी पढ़ाई होगी वो इस तरीके से समझाया होगा। तो या वाली कंडीशन है, तो पी स्क्वायर प्लस पी जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आई थिंक 2020 में भी जब मतलब आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ कुछ ऐसे से क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को तुम थोड़ा देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो होती है ख़त्म, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।